अब मुसलमान और भाजपा से जोड़ा है। भाई आप देखिए मुसलमानों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। इंदिरापुरम में एक व्यापारी का सोने का व्यापारी था, उसके साथ लूटपाट हो गई। तो मात्र 2 या 3 या 5 दिन बाद उनके जो बदमाश थे उनका एनकाउंटर हो गया। विकास के मामले में परफेक्ट है क्या? मामले में गाजियाबाद नंबर 1 है मेरी नज़र में भारतवर्ष में। आज की स्थिति थोड़ी अभी हमारे यहाँ खराब है, क्योंकि हमारी मेयर साहब की और हमारे नगर आयुक्त की नहीं बन रही है। मुसलमानों को बहुत ज्यादा आक्रोश है कि आजम खान बंद पड़े हुए हैं और 35 MP है। कई बार हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई, मगर वो आवाज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सबकी दुकानों में वो पानी चले जाता है, सबके घरों में चले जाता है। तो वो कार्य कहीं ना कहीं रुक गए हैं। सर समस्या तो कुछ नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान टाइम लगता है थोड़ा। कमीज पे किसी के 1 दाग है, किसी पे 2 दाग है, मगर हमारे जो नेताजी योगी जी उन पे तो कोई दाग ही नहीं है। तो कपड़े ऐसे पहनते हैं, उन पे कोई दाग ही नहीं है। वो भुखमरी बहुत है, गरीबी बहुत है। तो भाई हमने तो आज तक किसी विपक्ष के नेता को नहीं देखा कि बेचारा आया हो और कुर्ता फटा हुआ हो और कहिए गरीबी है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नडिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी अभी लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव क्यों होने जा रहा है? उपचुनाव इसलिए होने जा रहा है क्योंकि कुछ सांसद ऐसे सांसद बने हैं जो पहले विधायक थे। ऐसी एक सीट है आपकी गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट। यहाँ से जो पहले विधायक थे वो अतुल गर्ग थे, जो कि अब सांसद बन गए हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मुझसे बातचीत करते हैं कि गाजियाबाद को वैसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है। और गढ़ क्यों कहा जाता है? गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको मेयर भाजपा के मिलेंगे, पार्षद आपको भाजपा के मिलेंगे, विधायक सांसद भाजपा के मिलेंगे। लेकिन गढ़ होने के बावजूद भी क्या गाजियाबाद को वो सब कुछ मिल पाया जो गाजियाबाद को मिलना चाहिए था? वो सब इन तमाम लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप बंसल है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल गाजियाबाद से। संदीप भाई देखिए, इस सीट को कहा जाता है ये बनियों की सीट है। जब भी मैं तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ, और भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है। गढ़ होने के बावजूद क्या गाजियाबाद की स्थिति में सुधार आया भाजपा के आने के बाद? देखिए, आप पहले तो मैं आपकी बात काटूंगा कि जैसे आपने कहा भाजपा का गढ़, इससे पहले 2017 से पहले माननीय हमारे सुरेंद्र प्रकाश बंसल जी रहे यहाँ के, जो विधायक रहे 5 साल बसपा गवर्नमेंट में। उससे पहले कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं। तो ये मोदी सरकार की लहर थी, तो हमारे विधायक यहाँ पे 2 बार लगातार जो है बीजेपी से चुने जा चुके हैं। इससे पहले बसपा के क्यों रहे आप बताइए? अगर आप कह रहे हैं गढ़ तो बसपा के क्यों रहे? मेरी बातचीत नहीं है। मुझे तमाम लोग कहते हैं कि भैया भाजपा के समय गाजियाबाद में ऐसी स्थिति है कि कोई भी खड़ा हो जाए वो विधायक चुना ही जाएगा। आज के समय की जो स्थिति है, देखिए, अब की बार जो है ना, जो हमारे व्यापारी हैं, ये हमारा जो समाज है बहुत ही पढ़ा लिखा समाज हो गया है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग कह देते थे कि बीजेपी को वोट दे दें या बसपा को वोट दे दें या समाजवादी को दे दें। अब ऐसा नहीं है। अब एक तो मोबाइल का ज़माना है, एक इंटरनेट का ज़माना है। लोग आप पढ़े लिखे, हाँ, सब लोग जागरूक हैं और सब लोग पढ़े लिखे हो गए। वो ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी सही काम कर रही है और कौन सा आदमी सही काम कर रहा है, चाहे बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस को। वो ये नहीं देखते हैं। वो हमारे एक तो बीच का आदमी होना चाहिए कि हमारे बीच का हो, हम उसके आधी रात को भी जाके उससे हम हमारी जो दिक्कतें या परेशानी है उसको हम हल कर सकें। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी इस टाइम जो गवर्नमेंट चल रही है माननीय योगी जी की है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को जो हुआ है। आज से 10 या 15 साल पहले आप देखते होंगे कि हम लोगों से दिन में ही बंदूक लगा के पैसे लूटपाट हो जाती थी, या हमें बदमाशों के फ़ोन आते थे कि आप हमारे इतने पैसे भिजवा दीजिए, नहीं तो पास भी आया कभी? हमारे व्यापारियों के बहुत सारे लोगों के पास आया। यहाँ भट्टे वाले थे, ये लोहे व्यापारी थे, खूब लोगों का फ़ोन आता था। क्योंकि हम शहर के बीच में बैठे, कुछ मंडी शहर के बाहर है, जैसे लोहा मंडी शहर के बाहर, अनाज मंडी शहर से बाहर है। तो उन लोगों पे फ़ोन आते थे उस टाइम। आज से 15 या 20 साल पहले आप पीछे जाएँ तो वो चीज़ जब से माननीय योगी जी आए, अभी पीछे आपने पता चली होगी आपको, 6 महीने पहले इंदिरापुरम में एक व्यापारी का सोने का व्यापारी था, उसके साथ लूटपाट हो गई। तो मात्र 2 या 3 या 5 दिन बाद उनके जो बदमाश थे उनका एनकाउंटर हो गया। व्यापारी सुरक्षा को देखते हुए और एक आम पब्लिक की सुरक्षा को देखते हुए तो बहुत बदलाव आया है। वो बदलाव लोगों को पसंद है, इसलिए भी बीजेपी को चुना जा रहा है बार। विकास की क्या स्थिति है आपके गाजियाबाद में? विकास की स्थिति थोड़ी अभी हमारे यहाँ खराब है, क्योंकि हमारी मेयर साहब की और हमारे नगर आयुक्त की नहीं बन रही है, जिसके कारण बहुत सारे काम अभी रुके हुए हैं। जैसे आप सामने क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र में 2 फुट पानी भर जाता है। कई बार हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई, मगर वो आवाज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सबकी दुकानों में वो पानी चले जाता है, सबके घरों में चले जाता है। तो वो कार्य कहीं ना कहीं रुक गए हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो विकास कार्य अधिक होंगे। अब अतुल गर्ग आपके सांसद हैं, विधायक के तौर पे कैसा काम किया उन्होंने? विधायक के तौर पर बहुत अच्छा कार्य करा। कोरोना काल हो या अदर काल हो तो अच्छा काम करा। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, उससे पहले वो मंत्री थे खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के। तो पहले ऑनलाइन हमारे लाइसेंस बनते थे, सॉरी ऑफलाइन बनते थे, तो उसमें रिश्वत भी जाती थी। माननीय योगी जी द्वारा वो काम सब जो है ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो सारी रिश्वत खत्म हो गई है। आप अभी अप्लाई करिए, अभी आपका तुम्हारा लाइसेंस आपके हाथ में जाएगा। तो ये माने अतुल जी की ही देन थी जो ये चीज़ हुई। लेकिन अतुल गर्ग जी के बारे में एक बात कही जाती है, कोरोना के समय था, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ कि कोविड के समय में जब ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी तो अतुल गर्ग साहब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और पीए तक ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। इस बात में सच्चाई है? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, हम अगर 100 आदमियों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते।
आपके घर में अगर 10 मेंबर है तो उनको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। हम 2 या 4 या 5 आदमी को संतुष्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा जाएंगे तो 7 आदमी को या 8 को कर सकते हैं। 2 आदमी हमेशा हमसे विपरीत ही चलेंगे। लेकिन मुझे 20 आदमी मिल चुके हैं कम से कम ऐसे। तो हमारी आबादी तो भाई साहब गाजियाबाद की कितनी आबादी, 40 लाख आबादी है, और विधानसभा जहाँ खड़े हैं इसकी आबादी 5.5 या 6 लाख आबादी है। तो सबको संतुष्ट करना, अब भाई आप समझिए किसी को कोई परेशानी हुई होगी, मैं समझता हूँ 2-4-5% ऐसे लोग होंगे उनको उस टाइम समस्या होगी और वो हल नहीं हो पाई होगी, वो अलग बात है। मगर कोई भी नेता ऐसा नहीं चाहेगा कि हम लोग उसका पूरा कार्य न कर पाएँ। हमारे पे भी बहुत सारे व्यापारी आते हैं, हर समस्या लेके आते हैं। कोई नगर निगम की समस्या लाता है, कोई फूड डिपार्टमेंट की, कोई नापतोल की, कोई पुलिस विभाग की, तो हम पूरी 90%, 100% में तो 90% या 80% लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं। तो ऐसे उस टाइम हमारे जो अतुल गर्ग जी थे, हर किसी को अपनी जान का खतरा था उस टाइम। आप समझिए कोई अपने घर वाले के घर में अगर डेथ पड़ी है, बॉडी पड़ी है, उसको तो उठाने में डर रहा था। अतुल जी उस टाइम कैसे आगे आते थे मुझे आप बताइए। उस टाइम हम लोगों को जो सप्लाई थी गैस की पूरी नहीं मिल पा रही थी, जहाँ प्लांट थे वहाँ लाइन लगा कर मिल रहे थे, और हमारे यहाँ 2 या 3 प्लांट ही थे, उन्हीं से सप्लाई हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी बहुत हुई होगी लोगों को, मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं हुई होगी। आपके अनुसार इस बार उपचुनाव में क्या होने जा रहा है फिर? देखिए हम जहाँ खड़े हैं, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, आदमी को वोट मिलनी है। व्यापारी ये समाज जहाँ खड़े हैं, गढ़ ये बीजेपी का के साथ साथ व्यापारी समाज का भी गढ़ है। सारी अनाज मंडी, किराना मंडी, दवाई मार्केट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोहे मंडी इसी क्षेत्र में आती है। और अधिकतर जो व्यापारी समाज के साथ साथ जो आदमी चाहता है कि हम एक अच्छी हवा में रहें, अच्छे वातावरण में रहें, और वो चीज़ सब मिल रही है, तो वो बीजेपी को ही वोट देगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमरान है जी। इमरान भाई, मुझे आप एक बात बताइए, इन्होंने तो तमाम समस्याओं के ऊपर बातचीत कर ली। अब ये माने ना माने, लेकिन मेयर की जो सीट है, जब मैं मेयर की बात करता हूँ, आखिरी समय में कौन सी पार्टी की मेयर बनी थी यहाँ पे? आखिरी समय में तो मेरे संज्ञान में ये बात है नहीं। भाजपा की तो याद होगी, कितने साल से भाजपा की मेयर? जी भाजपा का जो एक राज्य है अपना, दमयंती गोयल जी बनी थी, और अब सुनीता दयाल जी बनी हुई हैं। जो इतिहास है पूरे मेयर का, वर्मा जी हाँ, बने हुए हैं। तो वो भाजपा का ही है तरीका। बीजेपी का है जी। हाँ, तो विकास के मामले में गाजियाबाद को आप मानते हैं कि गाजियाबाद के लोग संतुष्ट है विकास के मामले में? विकास के नाम पर जो है संतुष्ट है, इसी वास्ते तो वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। पर ये आपने भी एक बात कही थी कि आदरणीय अतुल गर्ग जी जो है अब बंद हो गए थे, कोरोना काल में मदद नहीं करी। ये एक सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए भ्रमित स्थिति फैलाई गई है। आज ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने बहुत बाकायदा बेहतरीन तरीके से कार्य करे हैं लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उनके एक विपक्ष द्वारा एक भ्रमित स्थिति पैदा कर दी। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत माहौल क्रिएट हुआ है जी कि अतुल गर्ग जी उसमें छिप गए थे या नहीं निकले। ऐसा कुछ नहीं था। आप मुझे एक आदमी ला के दिखला दीजिए जो ये कहता हो हाँ जी मैं अतुल गर्ग जी के पास गया था और मुझे ऐसा नहीं मिला। ये बात है। ठीक है, अब बाकी विकास की क्या स्थिति है? विकास के मामले में परफेक्ट है क्या? मामले में गाजियाबाद नंबर 1 है मेरी नज़र में। भारतवर्ष में सब कुछ ठीक चल रहा है। आप देखिए, अगर विकास न होता तो आप ये बताइए कि MP MLA पार्षद क्यों बने हैं भाजपा के, क्यों वोट मिल रही है? भाई विकास करें हैं, काम करें, जब भी तो मिल रही है। जब मैं तमाम लोगों से बातचीत हुआ, अभी कुछ समय पहले की बात है, जो आपके एक विधायक भी हैं, लोनी वाले जो विधायक हैं, किशोर गुजर जी, वो पुलिस कमेटी के खिलाफ भी कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते रहते हैं। अभी आप अखबार उठा के देखिए, कितनी गुंडागर्दी चल रही है, कितनी लूटपाट हो रही है, कितनी डकैती पड़ रही है। मानते नहीं मानते, थोड़ा बहुत माहौल खराब हुआ है इस बार। देखो जी, ऐसा लोनी का जो क्षेत्र है वो आपको पता, उसके ऊपर जिला गाजियाबाद मूवी बन चुकी है। अब जैसे वहाँ का परिस्थिति क्या है, मैं तो इस वक्त शहर गाजियाबाद के पुराने शहर में, तो मुझे यहाँ की पता नहीं। अब वो कैसी परिस्थिति से निपट रहे हैं या कैसी वो उनके सामने परिस्थिति आ रही है, वो उन्हें पता है। लेकिन आप मुस्लिम समाज से हैं, जी। अब सच्चाई बताइएगा, कुछ जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी खिलाफ हैं, भाजपा के नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भाजपा के खिलाफ। अब मुसलमानों और भाजपा से जोड़ा है। भाई आप देखिए, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। 3 तलाक 3 महीने के लिए जेल जाएगा। और पहले जो है जितना भी जो इनके मीट वालों की दुकान जब साफ सुथरी होकर हो रही हैं, नवरात्रों में तो बंद हो गई, अब सब बंद हो गई है, वो तो सही बात है भाई। तो ये है कि बहुत अच्छा नुकसान तो होगा ना आदमी का? नुकसान तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा अपना। मुसलमान बहुत जुड़ा है भाजपा से। जो खिलाफ है वो खिलाफ क्यों है फिर? खिलाफ तो वो तो हर पार्टी के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं है मुसलमान। बताइए, मुसलमानों को बहुत ज्यादा आक्रोश है कि आजम खान बंद पड़े हुए हैं, 35 MP है। तो कारण है ना, तो बीजेपी से जो खिलाफ अगर मुसलमान, वो क्या कारण लगता है आपको? बीजेपी से क्यों खिलाफ है? ये तो भाई हर किसी के साथ है। वही देखिए, आप हर पार्टी के साथ ही है, तो खिलाफ विरोध पर प्रतिद्वंदी हर किसी को। बताइए, एक अभी नए नए सांसद बने हैं नगीना से, चंद्रशेखर आजाद, मुसलमान जो है उनको काफी पसंद कर रहे हैं। आप पसंद करते नहीं करते उनको? देखो जी, मैं तो सिर्फ आदरणीय योगी जी को और मोदी जी को पसंद करता हूँ, और यहाँ के अपने क्षेत्र के नेताओं को। भाई वहाँ नगीना में क्या परिस्थिति है, वो क्यों पसंद करे, क्यों उन्हें वोट दी, वो वहाँ की स्थिति है। भाई यहाँ तो गाजियाबाद के मुसलमानों की बात करूँ मैं, तमाम खबरें ऐसी, तमाम वीडियो है मेरे पास। चुनाव के मद्देनजर सब जुड़ते ही हैं अपना। उनका प्रभाव है गाजियाबाद में? कुछ नहीं है गाजियाबाद में कोई प्रभाव नहीं है जी उनका। गाजियाबाद में 0 है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, कितनी सीटें मान के चलो, कितनी सीटें हम जीतेंगे बिल्कुल जी। आपका क्या नाम है भाई? सतीश शर्मा। शर्मा जी, आप क्या काम करते हैं? सर मैं मार्केटिंग का काम है सर मेरा। काम करते हैं।
सड़कों में गड्ढे हैं? बिल्कुल है सर। ये जो बता रहे हैं विकास इतना बढ़िया हो गया, कोई समस्या नहीं है, तो क्या समस्या है मुझे बताइए बिल्कुल। सर समस्या तो कुछ नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान टाइम लगता है थोड़ा सा। कितना टाइम यार, इतने साल हो गए, 10 साल तो बहुत मायने रखते हैं। देखो सर, रोड पे जो वाहन चलते हैं ना बड़े बड़े, वो ज़्यादा सड़कें बेकार कर देते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन काम उनसे ही चलना है। बाकी उनको समस्या नहीं, बेरोजगारी महंगाई कोई मुद्दा नहीं। नहीं सर, देखो आज के टाइम में मैंने देखा है सर, काम करने वाले के लिए दिक्कत है, जो काम है वो नहीं करेगा। लूंगा मैं। हाँ। ये जो है कि ये विकास नहीं हो रहा और बेरोजगारी हो रही है, ये विपक्ष के नेता 2-2 हज़ार रुपए के मीटर के कुर्ते पहनकर और स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में बैठ कर आते हैं और कहते हैं जी हम भुखमरी बहुत है, गरीबी बहुत है। तो भाई हमने तो आज तक किसी विपक्ष के नेता को नहीं देखा कि बेचारा आया हो और कुर्ता फटा हुआ हो और कहिए गरीबी है। मैं भी आप बता रहा हूँ सड़कों के बारे में बता रहा हूँ, सुनो जी। कल परसों हमारे यहाँ प्रोग्राम था वेस्ट व्यू में, व्यापारी उद्योगों का व्यापारी सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी द्वारा, माननीय अतुल गर्ग जी द्वारा गाजियाबाद इंडस्ट्री एरिया के लिए 5 करोड़ रुपए की सड़कें पास करी गई हैं। कल या परसों में सारी सड़कें वहाँ नहीं बन जाएंगी, आप जाके देख लीजिए। कल वो लेटर इशू भी हुआ है, कल वही सबके आगे उन्होंने वो लेटर इशू ये करा। लोग जो बात कहते हैं, जैसे विपक्ष की मैं बात करूँ, तमाम लोग बात करते हैं, तो बरगलाने वाली बात है। देखिए आप समझिए, कमीज पे किसी के 1 दाग है, किसी पे 2 दाग है, मगर हमारे जो नेताजी योगी जी उन पे तो कोई दाग ही नहीं है, तो कपड़े ऐसे पहनते हैं उन पे कोई दाग ही नहीं है। लालगो पे कम से कम अगर बाइक पे बंदा जाता था तो तुम 1.5 घंटे में निकलता था, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन आज सीधा 10 मिनट में भाग जाता है। रोड इतना चौड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं थी पहले छोटा रोड हो गया, ठेली लग गई, अब ठेली साइड में लग गई है, रोड चौड़ा हो गया। तो बढ़िया है, फिर उपचुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है फिर? सर योगी मोदी आएंगे।